पास कुछ थैलियां हैं जिसमें आपको सामान भरना है। आपको क्या लगता है कि इस थैली में कितना सामान भर सकते हैं? तो सबसे पहले मैं आपसे पूछता हूँ, एक ये थैली पकड़ कर देख लीजिए, इस थैली में हम कितना सामान भर सकते हैं? Whatever is the volume, छोटे सामग्री हो तो छोटी या बड़ी कितना? हाफ के जी, 1 kg, that way. In terms of volume, about 3-4 kilos. 3-4 kilos. Yeah. But you think that it can carry 3-4 kilos if we will hold this like it will? It will not. It will not. It will not. It is a strong thing. 3-4 kgs. All right, gentlemen, I am coming to you. I have another bag. ये इसकी और इसकी ताकत में थोड़ा सा फर्क है। आप लोग पकड़ कर देख लीजिए, ये और ये अलग अलग चीजें हैं। इसमें हम कितना सामान भर सकते हैं? बहुत कुछ भर सकते हैं। जैसे मेरे दिमाग में जितनी भी नेगेटिविटी है वो सारी भर सकता हूँ मैं। नहीं, पर मुझे सामान बताइए कितना? तो वही सामान है ना क्योंकि उसी से उस नेगेटिविटी से ही सामान उत्पन्न होता है। जो मुझे मैं ऐसे सामान की बात कर रहा हूँ जैसे फल है, फ्रूट है। ये आप जो है ना मनोवैज्ञानिक बातें कर रहे हैं, वो भी हम करेंगे जरूर। दैट इज रियली अप्रिशिएटेड। कितना सामान भर सकते हैं? 1.5-2 किलो शुड बी। वेरी गुड। 1.5-2 किलो आपने इसमें कहा। 3-4 किलो हम सामान इसमें भर सकते हैं। अगर हम 3-4 किलो से ज्यादा सामान भर के और इसको ले जाने की कोशिश करेंगे तो क्या होगा? ब्रेक या पहले तो स्पिल करेगा, बाहर गिरने लगेगा। आपने कहा 1.5-2 किलो बाहर गिरने लगेगा। अब हमारे पास भी एक थैला है जो इस थैले से बहुत अलग नहीं है, वो है ये एब्डोमेन। ये एक थैला है। इस एब्डोमेन के अंदर एक थैला होता है। यही विशेषता, यही खेल है आज का। इस थैले के अंदर एक थैला होता है जिसे कहते हैं स्टमक। स्टमक और लिवर की अपनी अपनी जगह है, गॉल ब्लैडर की अपनी जगह है, हर ऑर्गन की अपनी अपनी जगह है। जब हम इसके अंदर 2 किलो सामान भर सकते हैं या 3 किलो या 4 किलो, अगर हमने इसमें ज्यादा भरने की कोशिश की तो पहले क्या करेगा? वो बाहर गिरेगा। अगर हमने और ठूसने की कोशिश की तो ये कागज है, वो वहां से फट भी सकता है। और अगर हमने उठाकर ले चलने की कोशिश की तो वो यहां से तनी जो इसकी है वो टूट सकती है इसकी। लेकिन हमारा पेट फटता नहीं है। हम भरते चले जाते हैं उसमें। कब तक नहीं फटता? जब तक हम 19 साल के होते हैं। फिर कब तक नहीं फटता? जब तक हम 40 साल के होते हैं। फिर कब हमें वो ट्रबल देना शुरू करता है? जैसे हम 40 क्रॉस करते हैं मेल, 30 क्रॉस करती हैं लेडीज, बिकॉज लेडीज हैव ए वेरी बिग ब्लेसिंग कि वो बच्चों को जन्म देती हैं। और बच्चे के जन्म के समय हम सभी तो मैच्योर लोग हैं। आप देखिए वजन बढ़ना शुरू हो जाता है। वजन बढ़ना शुरू होता है लेकिन किसी भी तरीके का नुकसान बच्चे को नहीं होता। इट इज सच ए वेरी गुड प्लानिंग बाय द नेचर और बाय द गॉड व्होएवर यू बिलीव इन। अब मेरे पास ये सवाल आता है कि हम कितना सामान अपने पेट में एक साथ में भर सकते हैं। और जैसे इसमें हमने क्या किया कि फ्रूट भी डाला, सब्जी भी डाली, लिक्विड की बोतल भी डाल दी और मसाले भी डाल दिए, कुछ भी डाल सकते हैं या फाइल्स डाल दिया, कुछ भी चीज डाल सकते हैं। अपने पेट में क्या हम एक साथ गेहूं और चावल डाल सकते हैं? डालते हैं? हम डालते हैं। सालों से डाल रहे हैं। अच्छा, गेहूं किस मौसम में होता है बताइए? ओके। और चावल बारिशों में? ठीक है। तो टेम्परेचर क्या हो गया? अलग अलग हो गए। गेहूं का टेम्परेचर अलग हो गया और चावल का टेम्परेचर अलग हो गया। जब वो पैदा हुए, जब हमने खाया तो क्या किया? थोड़ा चावल भी ले बेटी ले। अरे पराठे बहुत अच्छे बनाते हैं। सुना भाभी जी आप पराठे बहुत अच्छा बनाती हैं। नहीं तो मैंने आपने बताया था कि पराठे बहुत अच्छा बनाती हैं। मैं तो पराठे खाने के लिए आया था। आज की माछ झोल वो भी खाएगा। ठीक है। लता भी खिचड़ियां हैं, सब चीज करनी है हमने। और पेट तो वही का वही है। हम अलग अलग चीजें खाते हैं तो अंदर जो ऑर्गन्स है ना, वो अंदर आपस में बात करते हैं। अरे क्या पूरे सिस्टम को फेल करके रहोगे? यार ये क्या हो रहा है? जब मैं 5 साल का था तब तक तो ये चीजें आती थी। 5 से 10 साल का हुआ तो ये चीजें आने लगी। 10 से फिर उसके बाद तो जो भी आने लगा। अब मैं 60, 70, 80 साल का हूं तो भी हर चीज भेज रहे हो तुम अंदर। अरे नहीं है मेरे अंदर क्षमता, नहीं है क्षमता तो पहली बीमारी क्या शुरू होगी आपको? एसिडिटी, अपच, इंडाइजेशन। उसके बाद में आहिस्ता आहिस्ता क्या बढ़ जाएगा आपको? डायबिटीज, एचटी, हाइपरटेंशन, और क्या चीजें बढ़ेंगी? कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा तो हार्ट की प्रॉब्लम हो जाएगी, किडनी की प्रॉब्लम हो जाएगी, लिवर की प्रॉब्लम हो जाएगी। अब यहां कितने लोगों का लिवर फैटी है मैं ऐसे भी देखकर बता सकता हूं, बट आई विल नॉट। पेट को समझ लिया तो एट दिस एज ऑफ योर लाइफ आपकी मेडिकल प्रॉब्लम, चाहे वो हेमोग्लोबिन से रिलेटेड हो, चाहे वो डायबिटीज से रिलेटेड हो, चाहे वो ब्लड प्रेशर से, मैं आपको नहीं बोल रहा हूं, सभी को बोल रहा हूं, बट आई एम जस्ट लुकिंग एट यू। ऑलराइट। और ऑस्टियोपोरोसिस की प्रॉब्लम हो या विटामिन D3 एंड विटामिन B12 आप किसी का भी चेक कर लेंगे आजकल कम होता है। व्हाट इज द रीजन? द रीजन इज द पुअर कॉम्बिनेशन ऑफ द फूड, पुअर टाइमिंग्स, रॉन्ग टाइमिंग्स। इट मींस the basic thing starts with the discipline and we all are in discipline.